हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो होगी आपके लिए क्लास 12 की ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 12 की ज्योग्राफी जो है चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है ज्योग्राफी क्लास 12 का, ठीक है, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और पाठ का नाम दिया हुआ है जनसंख्या वितरण घनत्व। ठीक है, ये ज्योग्राफी क्लास चैप्टर 1 की यूनिट 1 जो दिया हुआ है आपका ज्योग्राफी में, क्लास 12 की ज्योग्राफी जो है, ये ज्योग्राफी में जो एक चैप्टर दिया हुआ है जनसंख्या वितरण और घनत्व, ये इस पाठ की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? ठीक है, बताएंगे किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की। ठीक है, लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है ना सबसे अधिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। याद रखिएगा, लक्षद्वीप की जनसंख्या आपका साक्षरता दर अधिक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व था 282। कितना था आपका? भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 382 था। ठीक है, कितना था? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 382 था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 382। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी आपका 1991 से 2001 के बीच में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1991 से 2001। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो ये आपका द्रविड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो 2021 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 2021। अगले प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या कम है? तो ये आपका है न्यूजीलैंड की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल में। ठीक है, केरल में शिक्षितों का प्रतिशत क्या है? सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, केरल। भारत में सर्वाधिक शिक्षा वाला राज्य कौन है? आपका यही है। सर्वाधिक शिक्षित वाला राज्य कौन है आपका? यही कौन है आपका? केरल है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक शिक्षित वाला राज्य कौन है? केरल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, केरल। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो आपका है मुंबई में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो 2036 में। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो यह आपका भारतीय आर्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय आर्य। अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो आपका है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या था आपका 102.8 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 102.8 करोड़।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो ये आपका 42 था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 42। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितना है? 29 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 29। अगला प्रश्न है, दिया हुआ प्रश्न कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो ये था आपका बिहार का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो यह आपका कितना? 1106 प्रति व्यक्ति। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आपका क्या है? जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1106। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार हुआ था आपका कब? तो 1881 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है? आपका केरल का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत कितना था? तो ये था आपका कितना? 74.04। ठीक है, 74.04। ठीक है, ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 74.4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, ये सब जो है अपने पद अनुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? आपका नगर है। ठीक है, ये सब का भी क्या है? आपका नगर है। बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये सब क्या आपका नगर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु के वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो ये आपका कौन सा है? आपका किसका है बताएंगे? तो ये आपका पंजाब का है। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात सबसे कम है आपका किस राज्य में? पंजाब में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री का साक्षरता निम्नतम है? तो यह आपका बिहार का। ठीक है, बिहार में स्त्रियों की शिक्षा जो है साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो न्यूनतम है आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो है 1/2। ठीक है, 1/2% जो है उत्तरी मैदान में बसता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? तो 10, यह आपका 10 गुनी बढ़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 गुनी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका है किसका बताएंगे? तो ये आपका है उड़ीसा का जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यदि इसमें उत्तर प्रदेश दिया रहता तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश नहीं, आपका उड़ीसा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम जनसंख्या जो आपका सिक्किम की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? तो आपका जो था आपका 35% जो है ना,
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 35% लोग जो अशिक्षित थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, ठीक है, 17.5% लोग जो है भारत में बसता है, ठीक है, 17.5% लोग जो है विश्व जनसंख्या का 17.5% लोग जो है भारत में बसते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ये 17.5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपका ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ज्योग्राफी का अगला चैप्टर के साथ। वीडियो